Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 में unit number 4 factorization and algebraic manipulation. तो आज की वीडियो में हम 4.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन और algebraic manipulation में क्या मतलब है. फैक्टराइजेशन मीन फैक्टर्स बनाना. फैक्टर्स मीन फॉर एग्जांपल यहाँ कोई नंबर है 12, मैं कहता हूँ इसके फैक्टर्स बनाओ. तो आप क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं कौन सा ऐसे स्मॉलेस्ट टेबल है जिसमें 12 आता है. तो 2 के टेबल में आता है. तो 6 है 12, 2 3 is 6. अब ये 3 किस टेबल में आता है, 3 के 3 बन जाता है. तो ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो साइड में नंबर्स आए ये फैक्टर्स हैं. जिनको इनको मल्टीप्लाई करो तो दोबारा से ये नंबर बनेगा. सही, तो इनको फैक्टर्स कहते हैं. एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेरा फेरी. हेरा फेरी मूवी तो आपने देखी होगी. तो हेरा फेरी का मतलब चेंज करना, आगे पीछे कर देना. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज को ऐड करवाना, सब्ट्रैक्ट करवाना. सही, वेरिएबल्स की अरेंजमेंट को चेंज करना, रीअरेंज करना, मैनिपुलेशन में आता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रीअरेंज करेंगे हम तरीके से. ठीक है, ओके. तो जिस तरह पूछे गया है फर्स्ट पार्ट में कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे फैक्टराइज करना हमें. क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है. अच्छा जी, फैक्टराइज करने से फैक्टर्स बनाना है हमें. वो बताने के वो छोटे स्मॉलेस्ट टर्म्स बताने जिनको मल्टीप्लाई करने से दोबारा से ये वाली एक्सप्रेशन बने. तो कैसे मालूम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है. अच्छा, पहली चीज एक्सप्रेशन कैसे बनती है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, सिंपल नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर जो होते हैं 2 3 4 होल नंबर, नेचुरल नंबर. कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल यानी एक्स वाई. वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर को ऑपरेशन अगर डिवाइड कर रही है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. एक लाइन में वेरिएबल है कांस्टेंट है और ऑपरेशन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूँ. अब यहाँ पे ये टर्म्स बनती है. माइनस से पहले जितने भी हैं ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ये मिले हुए मल्टीप्लाई की फॉर्म में सारे. तो ये वन टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई. तो देयर आर 3 टर्म्स. अब इन तीनों टर्म में हम देखेंगे कोई कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट है जो तीनों में है. तो 2 देखें, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है. 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन है इनमें. सही है. एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स भी कॉमन है, वाई भी कॉमन है. अब पहले तो 2 कॉमन आएगा 2 का टेबल, एंड देन एक्स स्क्वायर और एक्स. तो जो छोटी पावर है ना वो कॉमन आएगी. तो एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटी पावर क्या है, एक्स छोटी पावर है. एक्स एक्स मतलब एक्स की पावर 1 है. ठीक है, तो एक्स बाहर आ गया. वाई क्यूब वाई क्यूब में वाई स्क्वायर बाहर आएगा, छोटी पावर बाहर आएगी. ठीक है, नाउ 2 बाहर चला गया. एक्स स्क्वायर से 2 एक्स था, एक एक्स बाहर चला गया तो अंदर एक एक्स बचेगा. देखो 2 थे ना, एक को हमने कॉमन निकालने तो अंदर एक बचेगा. ठीक है. अच्छा, ये कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करा रहे हैं. जैसे 2 एक्स थे ना, इसमें से हम एक एक्स को बाहर निकाल रहे, मतलब एक्स से डिवाइड करा रहे हैं. तो 2 एक्स थे, ऐसे हो गए एक्स डॉट एक्स. ठीक है, 2 एक्स का मतलब ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो एक एक्स बच जाएगा अंदर. ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइड कराना. तो एक्स हो गया जी. वाई क्यूब 3 थे, 2 बाहर चले गए, एक रह गया. ठीक है, माइनस 2 के टेबल में 6 का आता है, 2 3 is 6. दो दो एक्स थे, एक बाहर चला गया, अंदर एक रह गया. 2 वाई थे, 2 के 2 बाहर चले गए, कुछ निकाल प्लस 2 बाहर चला गया, एक्स पूरा बाहर चला गया, वाई क्यूब था 2 बाहर चले गए तो 1 रह गया. तो ये बन गया भाई फैक्टर. ये दोनों फैक्टर है इस एक्सप्रेशन के. इन दोनों को अगर आप वापस मल्टीप्लाई कराओगे तो यही चीज बनेगी. ठीक है, 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और वाई कंप्लीट होकर वाई क्यूब बनेगा. ऐसे इन सबसे करके देखना, दोबारा से एक्सप्रेशन बनेगा. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है. तो पहले हम देखेंगे इन सारी टर्म्स में कोई चीज कॉमन है क्या. इन 4 की 4 टर्म्स में यस एक चीज कॉमन है, 3 3 3 3. बाकी एक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं. वाई यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं. एन यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है. तो जो चीज पहले कॉमन है सब में वो बाहर आएगी. 3 बाहर आ गई, 3 बाहर कॉमन. 3 बाहर चला गया तो अंदर रह गया एन एक्स माइनस 3 बाहर चला गया एक्स माइनस, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया, एन वाई प्लस 3 बाहर चला गया वाई. बाहर चले गए मतलब 3 को 3 से डिवाइड डिवाइड कर दें, तीनों को 3 से, 3 कैंसिल होगा सारा. ठीक है, ओके. नाउ नाउ अब देखें यहाँ पे और में एक चीज है आपके लिए फैसिलिटी है कि आप टू को कंपेयर कर सकते हो. इन टू को और इन टू को कंपेयर करें. इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है. इन दोनों में जस्ट इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स. ठीक है, तो अंदर रह गया एन माइनस एक्स, पूरा बाहर चला गया. जब पूरी वैल्यू बाहर जाती है तो 1 रह जाता है, 1 माइनस. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वाई. ठीक है, एंड ये देख, अब देखिए मैं कंपेयर करा रहा हूँ वाई को वाई से. तो माइनस माइनस प्लस माइनस, वाई वैल्यू पूरी बाहर चलेगी, अंदर रहेगी. अच्छा, जो सेम आए हैं उनको वन टाइम लिखेंगे. अच्छा, बारी जो 3 ऐसे रहे, जो सेम आए हैं उनको वन टाइम, जो बाहर हैं उनको वन टाइम.
तो ये वही फैक्टर बन गए इस एक्सप्रेशन के, इनको अगर आप वापस मल्टीप्लाई कराओगे तो यही चीज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस वाली एक्सप्रेशन पे कि तीनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, सही। तो नजर आ रहा है कि ये 18 के टेबल में क्या 108 आता है, आप चेक कर लें, ये आता है। 18 के टेबल में 162 आता है, ये आता है। तो एक तो 18 कॉमन है, ठीक है, 18 का टेबल कॉमन है। एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे नहीं है, और वाई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, जस्ट फिलहाल 18 कॉमन आ रहा है। तो 18 पूरी वैल्यू बाहर चले गई तो अंदर रह गया x4 प्लस 18 का टेबल कितना पड़ेगा 108 आए, तो 18 का टेबल 6 तक पढ़ने पर 108 आते हैं, 18 6 से 108 होता है, और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 18 का टेबल कितना पड़े 162, 18 9 से 162 बनता है, वाई 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ ये सिंपल जो है इसके अभी फैक्टर्स बनेंगे, इनको आप वापस मल्टीप्लाई कराओगे तो यही चीज बनेगी, ठीक, ओके। तो इसके अलावा जो है अगर हम देखें, अगर मजीद सॉल्व करें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, यानी मैं इस फर्स्ट टर्म को x4 को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, इस पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर 2 टू द 4 दोबारा बन जाएगा, तो मैं x4 को ऐसे लिख सकता हूँ, यानी x4 का स्क्वायर बनाया जा सकता है, स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं इसमें से। ऐसे ही लास्ट टर्म को भी देखें, लास्ट, अच्छा अगर थ्री टर्म तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो ना तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बंद होता है, ठीक है। पहले इसका देखते हैं क्या इसका स्क्वायर बन रहा है 3y 9, अगर कॉन्स्टेंट नंबर है तो उसका भी स्क्वायर बनना चाहिए, तो क्या 9 का स्क्वायर बनता है, यस बनता है, कैसे बनता है, 9 के अगर आप फैक्टर्स बनाए तो 3 3 9, 3 1 3, तो 9 के फैक्टर क्या बनते हैं 3 2 टाइम बनते हैं, तो 3 2 टाइम मतलब 3 की पावर 2 में लिख सकता हूँ, तो 9 की जगह में 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, सही है, तो 3 की पावर 2 आ गई। वाई 4 है, 4 का हम ऐसे आराम से फैक्टर्स बना सकते हैं, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई 2 इज 4, तो इट मीन यहाँ से ये वाला और ये वाले स्क्वायर को करके होल में लेके जाओ तो ये ऐसे बनेगा 3y स्क्वायर, ये स्क्वायर को मैं होल में ले जा रहा हूँ इसे। अभी जो होल में स्क्वायर है ये 3 के साथ भी है, y के साथ भी, दोनों के साथ, अगर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बनेगा, तो इट मीन मैं इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब भी परफेक्ट स्क्वायर बने तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है परफेक्ट स्क्वायर वाला, वो ये है, वी नो दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिखें या बाद में लिखें, सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हमारे पास, अगर सेकंड जो टर्म है इसके साथ प्लस साइन है तो प्लस वाला लगाना है, अगर इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस वाला लगाना है, अभी फिलहाल प्लस वाला है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लास्ट में लेके चलेगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, फर्स्ट का स्क्वायर बना हुआ है और लास्ट वाले का भी स्क्वायर बना हुआ है, तो अब बीच वाली टर्म हम खुद बनाएंगे, प्लस साइन है, प्लस लगाया, टू लिखा हुआ है, टू आ गया, ए लिखा हुआ है, तो ए क्या चीज है, पहले वाली वैल्यू ए है ना, ए की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, फिर है बी, बी की वैल्यू क्या है, लास्ट वाली वैल्यू बी है ना, बी स्क्वायर, यानी ये वाला स्क्वायर बना हुआ है बी स्क्वायर, बी क्या है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर एंड देन प्लस साइन है प्लस। तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का थ्री टर्म्स में स्क्वायर बन रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, और ये फॉर्मूला हमें पता है ये बराबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अभी हमें पता है ए की जगह में एक्स स्क्वायर है और बी की जगह में 3y स्क्वायर है, ये चीज इसके बराबर है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए की जगह में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह में हम लिखेंगे 3y स्क्वायर, और होल में ऊपर जो स्क्वायर है वो ऐसे आ जाएगा, फिर मीन ये पूरी वैल्यू, ये पूरी टर्म इसमें कन्वर्ट हो गई, सही है, ये पूरा फॉर्मूला ये बन गया, और जो बाहर जो 18 है वो ऐसी रहे, तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब अगर आप इसको वापस से सॉल्व करते हो फॉर्मूला लगा के, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, इसको अगर इस तरह बना देते हो और 18 को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये वैल्यू दोबारा बनेगी, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चलें जी, यहाँ पे भी अगर हम 4 पे भी देखें, अगर आप प्रॉपरली देखें तो फर्स्ट का स्क्वायर पहले से बना के देखेंगे, ये पूरी वैल्यू एक टर्म है, होल ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये एक टर्म है, इसका स्क्वायर, सही है, माइनस 8k प्लस 2 प्लस 16, तो सिर्फ लास्ट वाली टर्म का भी हम स्क्वायर बना सकते हैं, 16 के स्क्वायर बनता है नहीं बनता, बनता है, कैसे बनता है, 16 के टेबल में आता है 4 4 4 तो 16, 4 1 जा 4, तो 4 टू टाइम्स आया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, सही है, तो फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर, पहली टर्म और लास्ट टर्म का जब भी स्क्वायर बनता है तो फॉर्मूला बंद होता है, और यहाँ पे बीच वाले के साथ माइनस होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी, अगर माइनस होगा तो माइनस लगेगा, प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है, तो ए की जगह में क्या है k प्लस 2 है, और बी की जगह में क्या है 4 है, तो ए स्क्वायर तो हमने लिख लिया, माइनस का साइन लिखेंगे 2 लिखेंगे, ए की जगह में k प्लस 2
बी की जगह में 4 प्लस के साइन ऐसे ही रहेगा, और ये लास्ट वाली बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है, और ये चीज जो है ना इसके बराबर है माइनस बी के बराबर। तो ए की जगह में तो के प्लस 2 है, माइनस ऐसे ही आएगा, बी की जगह में आएगा 4, ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। सही, अगर आप इसको वापस स्क्वायर को सॉल्व करके फॉर्मूला खोलोगे तो ये चीज बनेगी, इसको सॉल्व करोगे तो दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर से हैं। अगर स्क्वायर को हम 2 दफा लिखना चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि के प्लस 2 माइनस 4 और के प्लस 2 माइनस 4, स्क्वायर है ना, मतलब ये 2 दफा है। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पे एक और चीज सॉल्व भी हो रही है कि प्लस 2 और ये माइनस 2 दोनों कांस्टेंट नंबर है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 2, ये, और यहाँ पे भी ये चीज होगी के माइनस 2, ये 2 टाइम्स लिखा है। अगर आप चाहें तो 1 टाइम भी लिख सकते हैं, इनको दोनों को मिला के माइनस 2 का स्क्वायर, जैसे यहाँ ऊपर स्क्वायर बना हुआ था डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 ये तो 2 बचेगा, बड़े के साथ माइनस में तो माइनस, ये स्क्वायर ऐसे है। ठीक है, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अगर हम 5 क्वेश्चन को रीअरेंज करें, सही है ना, मैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या, रीअरेंज। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो पहले एक्स स्क्वायर की टर्म्स के लिए अगर हम इसको अरेंज करें तो पहले 9x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स पावर आएगी। सही है, एक्स वेरिएबल के लिए रीअरेंज करें एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए तो एक्स ये रहा, 12x को लिख दिया, और एक्स के बाद कांस्टेंट नंबर आएगा। कांस्टेंट नंबर का मतलब ये है कि एक्स की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 के बराबर होती है, यानी इस 4 के साथ ये 4 अकेला ऐसे भी हो सकता है, मतलब एक्स की पावर 0 का मतलब भी 4 ही है। सही है, तो यहाँ पे भी एक्स है इतनी, और लास्ट में वाई की टर्म लास्ट में आ गई, ये -169 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो रीअरेंज किया हमने इसे। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि पहले वाले का स्क्वायर बन सकता है 3 वाई स्क्वायर, 9 वाई स्क्वायर किसमें करना होगा 3 वाई स्क्वायर से, स्क्वायर को मैं अंदर लाऊंगा तो 3 दोबारा से 9 बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। ऐसे ये जो तीसरा वाला नंबर है इसका भी स्क्वायर बन सकता है, इसका स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर सॉरी, 4 का मतलब क्या है 2 स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4। तो पहली टर्म और थर्ड टर्म का जब भी स्क्वायर बन रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर, ये लास्ट में टर्म बी स्क्वायर वाले का। सही, तो बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, -2 ये बराबर होता है माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए की जगह में हमने देखा 3x है, और बी की जगह में क्या है 2 है, तो ये पूरा फॉर्मूला बंद हो गया इसमें माइनस बी में, तो ए की जगह में 3x माइनस बी की जगह में 2, ऊपर फॉर्मूला के स्क्वायर तो स्क्वायर आए, बाद में ये वाली टर्म रहेंगे -169 वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बनता है 13 वाई स्क्वायर। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि कोई जो टर्म है उसका स्क्वायर क्या निकल के आएगा, यानी 169 किसका स्क्वायर है कैसे पता चलेगा। आप सिंपल एक काम करें, रूट होता है अंडर रूट कैलकुलेटर में, रूट प्रेस करें और जो भी नंबर है वो लिख दें, जो भी क्वेश्चन है वो लिख दें। अभी वन रूट प्रेस करके 169 लिख के इक्वल टू करेंगे तो 13 आंसर आए, तो इट मीन के 169 का रूट क्या है, स्क्वायर क्या है 13, यानी 13 का आप स्क्वायर करोगे तो 169। ठीक है, वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कि ये मान ले इस पूरे को एक टर्म समझ ले, ए समझ ले, ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा है बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी डी। ये फॉर्मूला आप लिख ले अपने कहीं अपने पास कहीं पे फॉर्मूला शीट पे, और रखें याद करें इसको। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई ये बराबर है प्लस बी माइनस बी, ए आ रहा है फॉर्मूले में, ए की जगह में 3x माइनस 2 लिखेंगे, प्लस की जगह में प्लस, बी की जगह में 13 बार। ठीक है, इसी आगे भी ए आ रहा है, ए की जगह में 3x माइनस 2, माइनस की जगह में माइनस, बी की जगह में 13 बार। अच्छा, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आगे बार बार यही चीजें आएंगी तो वहां पे मैं इतना ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा सॉल्व करते चले आऊंगा, तो आप इसको समझ लें अच्छे से, लिख लें और इन फॉर्मूला अपने पास लिख के रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 2 3 4 और ये 4 8 ऐसा नहीं है, ये जो अलग अलग टर्म्स है ना ये ब्रैकेट में है, तो ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है, जब भी जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उसको 1 कंसीडर करेंगे, 1 टर्म और ये माइनस के बाद ये 1 टर्म, देयर आर 2 टर्म्स। तो इन दोनों टर्म पे हम देखें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो ये बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा, ये बाहर चला गया तो अंदर रहेगा वाई प्लस 1, ये माइनस का इस वाले टर्म में से ये बाहर चला गया, ये वाई प्लस 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अदरीस आ गई। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, इस वाई के साथ कोई साइन है तो प्लस है, इसके ये भी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 3। ठीक है, अब ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, कैंसिल होगा, प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से बन जाएगा 2 बचेंगे, और बड़े के साथ माइनस साइन तो माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो x में से मैं स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ, x से स्क्वायर बाहर चला गया,
माइनस इज वन से कुछ भी बाहर निकाल लो, वन अपना बंदा है, इससे कुछ भी करवा लो, इससे स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बंदा है ये। तो वन से हमने स्क्वायर बाहर निकाला। अच्छा, अब अगर वन से हम स्क्वायर बाहर निकालना है तो वन का स्क्वायर का क्या मतलब है? वन टू टाइम से वन वन सा वन ही आंसर आता है, तो वन लिखो, वन स्क्वायर लिखो या वन क्यूब लिखो, एक ही बात होता है, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहले वाले का स्क्वायर, इसलिए इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं। माइनस टू रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बंद होता हुआ हमें नजर आ रहा है, एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है माइनस दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है माइनस दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा वो वाला, ए की जगह में एक्स है यहाँ पे और बी की जगह में वन है, तो फॉर्मूला बराबर ए प्लस बी माइनस बी, तो ए प्लस बी एक्स प्लस वन, ए माइनस बी, ए की जगह में एक्स है ना और बी की जगह में वन, इसलिए ठीक है, ये ऐसे आ है। अब इसको उठा करके पहले ले आ जाएंगे, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे पीछे कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, हेरा फेरी कोई मसला नहीं है। माइनस टू यहाँ पे आगे, ये वैल्यू अदरवाइज ये वैल्यू अदरवाइज, ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बंद हो रहा है, इस वैल्यू को मैं स्क्वायर कर सकता हूँ और तीसरी वाले का भी स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। 9 ए स्क्वायर से इसमें से स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 3 ए बन जाएगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर तीसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस साइन के साथ और बीच में माइनस साइन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखें दोनों में चाहे प्लस को या माइनस को, जस्ट ये यहाँ पे साइन चेंज है, ये बी वाले का प्लस प्लस ही रहेगा, इसीलिए आपके माइंड में अगर आ भी रहा होगा कि हम इसके भी तो स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट में किया 4b स्क्वायर, तो हमने इसको इस फॉर्मूले में क्यों नहीं रखा, ए को क्यों रखा? बिकॉज इज द प्लस साइन, बी प्लस साइन में होगा, लास्ट वाला हमेशा प्लस साइन में होगा, ठीक है, लास्ट वाला हमेशा प्लस साइन में, माइनस वाला नहीं होगा इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये बात साइड में, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर लास्ट वाले का स्क्वायर बराबर है माइनस टू ए बी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस टू ए की जगह में एक्स, बी की जगह में ये वैल्यू बराबर होती है ये एजलिस आगे, ये पूरी वैल्यू बराबर है भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह में एक्स है, बी की जगह में माइनस थ्री है पर स्क्वायर आ गया माइनस एजलिस, इसमें से स्क्वायर निकाला तो फोर भी बन गया, 16 भी फोर भी बन गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये पूरी वैल्यू को हम वन कंसिडर करेंगे, ए कंसिडर करेंगे, इसको बी कंसिडर करेंगे, तो इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस इसके ऊपर स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के, ए की जगह में ये पूरी वैल्यू एक्स माइनस थ्री है प्लस बी की जगह में ये वैल्यू, ए की जगह में अगेन एक्स माइनस थ्री है माइनस बी की जगह में ये वैल्यू, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वन एज आएगा, माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस कॉमन आएगा, मतलब माइनस को डिवाइड करा रहे हैं सिंपल, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन आ गया बाहर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये सामने वन माइनस ऐसे ही रहा। यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, सॉरी यहाँ प्लस है ना प्लस, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है प्लस बी का होल स्क्वायर के, ए की जगह में एक्स है, बी की जगह में वाई है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये पूरा बन गया ये पूरा बन गया ये, ठीक है। नाउ वन वन तो अपना बनता है, कुछ भी निकाल लो, स्क्वायर बाहर निकाल दिया, इस वैल्यू को स्क्वायर पहले से निकाला था, इसके स्क्वायर बाहर निकाल दिया, माइनस अपनी जगह में रहेगा, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला, ये बराबर होता है प्लस बी माइनस बी के, ए की जगह में वन है, बी की जगह में एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी एक्स प्लस वन, ए माइनस बी की जगह में एक्स प्लस वाई लिखेंगे, और क्योंकि ये माइनस साइन अंदर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट आगे स्टेप के नीचे नहीं नजर आएगा आपको, इसलिए आगे की है, तो वन प्लस टू एक्स वाई जल्दी से आई, ये वाली वैल्यू जल्दी आ गई, यहाँ पे वन जल्दी से आया, माइनस अंदर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज, ये फैक्टर्स गिवन है, इसके हमें पॉलिनोमियल बतानी है, यानी इसके एक्सप्रेशन बतानी है, ठीक है। फैक्टर मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये 6 है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 2 और 3 जो है ये फैक्टर्स हैं, इसके 6 के, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 6, तो हमें फैक्टर्स गिवन है, ये दो फैक्टर्स गिवन है, ये दो, और हमें पॉलिनोमियल ओरिजिनल पॉलिनोमियल बतानी है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ठीक है। तो अच्छा, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन होती होगी आप लोगों को, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है डेफिनेशन में, ये एक्सप्रेशन है सही, पॉलिनोमियल भी है, अच्छा जी, क्या फर्क है फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में? पॉलिनोमियल उन एक्सप्रेशन को कहेंगे, एक्सप्रेशन क्या, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, प्लस माइनस साइन हो, तो ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे? उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जिसकी पावर पॉजिटिव में हो, होल नंबर, जिसकी पावर, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, ऐसे नंबर्स हो, फ्रैक्शंस में नहीं हो, 2/3 1/3 ऐसे पावर ना हो, 1/2 ऐसे पावर ना हो, अगर ऐसी पावर्स होंगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी।
और अगर पावर नेगेटिव में भी होगी तो पॉलिनोमियल भी होगी। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं है, ना ही फ्रैक्शंस में, जस्ट होल नंबर में इसकी पावर कुछ नहीं तो वन, इसकी पावर भी वन। तो अगर होल नंबर में हो पावर तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। तो ये तो आ गए दोनों पॉलिनोमियल्स। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल पॉलिनोमियल बताना है, ये तो फैक्टर है, सही है। तो x प्लस वाई माइनस टू सी एज इट इज आगे यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में है ना टू सी को हम लास्ट में लेके गए, आगे पीछे किए, सही है। ऐसा नहीं कि साइन चेंज होंगे, वो इक्वल टू के इधर उधर से भेजते तब साइन चेंज होता है। यहाँ पे कोई इक्वल टू है नहीं, इसको बाद में लेंगे, इसको पहले लिखेंगे। अब ध्यान दें यहाँ पे तो एक्स प्लस वाई को अगर हम ए कंसिडर करें, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई दोनों सेम है ना दोनों तरफ, इसको अगर हम ए कंसिडर करें और माइनस, और ये टू सी को बी कंसिडर करें, इस टू सी को भी बी कंसिडर करें, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई हो गया ए माइनस टू सी हो गया बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, आगे पीछे हो गए ए माइनस बी ए प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ए की जगह में क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के साइन अदर इज बी स्क्वायर यानी टू सी का, दोनों तरफ बी क्या है टू सी ना, टू सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसे ही रहेगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ये अंदर आएगा फोर सी स्क्वायर बनेगा। अच्छा जी, अगर आप इसको सॉल्व करें एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है, किस तरह फॉर्मूला लग रहा है, इसको ए कंसिडर करें, इसको बी कंसिडर करें, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये रहा ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की। तो ये फॉर्मूला लगेगा ये इसकी तरह है, इसका प्लस टू प्लस बी, तो ए की जगह में एक्स है, बी की जगह में वाई, जहाँ ए आएगा वहां लिखेंगे एक्स, ए के ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस बी की जगह में और टू की जगह में टू आएगा, ठीक है। बी की जगह में ए की जगह में क्या आएगा एक्स, बी की जगह में क्या आएगा वाई, ये भी है ना एक्स में, प्लस एज इट इज फिर लिखा हुआ बी, बी की जगह में वाई, बी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये चीज ये बन गई, माइनस के साइन एज इट इज फोर सी स्क्वायर एज इट इज। इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर, तो ये वो ओरिजिनल पॉलिनोमियल थी जिसके ये फैक्टर्स थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 10, show the expression x square plus 4 y square minus z square plus 4 x y is the difference of two squares। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर पे हमें शो करना है इसे, तो फर्स्ट हमने इसे अरेंज कर लिया कि एक्स और वाई वाले अल्फाबेट को पहले ले आ गया प्लस फोर जेड को, और लास्ट वाले फोर एक्स वाई को, लास्ट वन में जो माइनस जेड है इसको लास्ट में ले लिया, ठीक है। अरेंज क्यों किया, ये फॉर्मूला जब बंद होगा तब आपको समझ आएगा, ये प्रैक्टिस से ही ये बात समझ आती है, ठीक है। कि सर आपने लास्ट में कैसे कर लिया, आपको कैसे पता चल गया कि ये लास्ट में जाएगा, जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। तो अब अगर हम ये यहाँ पे फॉर्मूला बंद करूँ, यहाँ पे करिए, इसमें से स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं प्लस लास्ट वाली ये जो टर्म इसमें से भी स्क्वायर बाहर जा सकता है ना, फोर वाई स्क्वायर में से स्क्वायर बाहर चला गया तो टू वाई बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ टू ए बी, ए की जगह में एक्स, बी की जगह में आ गया एक्स वाई टू वाई, सही। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊँ दोबारा, टू टू फोर एक्स वाई फोर एक्स वाई, यही चीज बन जाएगी। तो ये चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आगे पीछे करके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी बराबर होता है प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये पूरा बराबर है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह में एक्स है एक्स आ गया, प्लस बी की जगह में टू वाई आ गया, होल स्क्वायर की जगह में होल स्क्वायर आ गया, तो ये पूरा बंद हो गया इसमें, माइनस एज इट इज जेड स्क्वायर एज इट इज। अच्छा अब यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, बिकॉज ए इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, बस यहाँ तक दिखा बोला है, डिफरेंस कहते हैं माइनस टू, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, एक ये स्क्वायर एक ये स्क्वायर, यहाँ तक शो करने का कहा था तो भाई यहीं तक शो करेंगे, ठीक है, ज्यादा फनकारी नहीं। तो क्वेश्चन 11, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें मिसिंग फैक्टर्स बताने एक फैक्टर गिवन है दूसरा फैक्टर बताना, यहाँ वो वाला फैक्टर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने से ये बने, ठीक है। तो चले कैसे सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे तो तीन टर्म से देखेंगे, पहले का क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, टू में से हम स्क्वायर को निकाल ही नहीं सकते, वहां से तो स्क्वायर चला जाएगा बाहर, टू से कैसे जाएगा, टू से तो स्क्वायर नहीं जा सकते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, नाइट 27 स्क्वायर बनता है, सही है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं बने तो मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी, क्या, मिडिल टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म यानी बीच वाले टर्म को ब्रेक करना होता है, इससे क्या मतलब होता है कि पहले वाले नंबर पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई,
तो ध्यान से समझना, आगे बार बार ये चीजें आएंगी तो इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, अभी समझा रहा हूँ। देखिए पहला नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 27 से, 2 27 जा 54, 24 आंसर आ गया। तो पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करने पे 54 आ रहा है। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 54 लाना है, दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 54 लाना है जिनको माइनस करने पे, यहाँ पे जो साइन हुआ वो करने पे, यहाँ पे क्या माइनस है, उन दो नंबर को माइनस करने पे क्या बने, बीच वाला नंबर बने, इसको होते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 54 लाने हैं जिनको माइनस करने से 3 बने, तो जी 9 6 जा 9 6 जा 54, सही है, या 6 9 जा 54, 9 6 जा 54। अब ये दो नंबर मिल गए हमें जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 54 आ रहा है, और इनको माइनस करने से 3 भी आना चाहिए। तो देखते हैं 9 में से अगर मैं 6 को माइनस कर दूं तो क्या बनता है, 3 बनता है, बिल्कुल सही। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, 3 ब्रेक हो गई किसमें, 9 में माइनस 6 में, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। तो 2y² ऐसी रहेगा, लास्ट वाला 27 जो माइनस 27 ये ऐसी रहेगा। मिडिल टर्म 3 ब्रेक हुआ है 9 और 6 में, ये माइनस साइन है, क्योंकि माइनस साइन तो ब्रैकेट लगेगा, 9 और 6 है तो 9 लिखा, और इसके साथ जो भी वेरिएबल है वो आएगा -6 वेरिएबल। मिडिल टर्म ब्रेक हुआ ना 9 -6 में, तो 9 -6 आ गया, 3 के साथ y था तो वेरिएबल y इन दोनों के साथ आ गया, ठीक है। इक्वल टू का साइन इधर रहेगा। अच्छा ये इसको सॉल्व करने की जरूरत है, हमें ये बनाना है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो ये चीज होगी, ठीक है। तो जनाब अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2y² ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन अंदर जाके इन दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 6y माइनस का 27। अब 4 टर्म है ना, इन दो में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है y² और y ना तो छोटी पावर कॉमन आती है, y कॉमन, y दो से एक बाहर चला गया, अंदर एक y बचेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस 9 ऐसे रहेगा, y एक था पूरा बाहर चला गया, सही है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 27 का 3 का टेबल कॉमन, 3 के टेबल में 6 आता है, यस 3 के टेबल में कब 6 आता है, 3 2 6 y ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में 29 27 का आता है, 3 9 का 27, तो ये दोनों टर्म सेम आ गए, वन टाइम लिखेंगे 2y माइनस 9, तो ये जो बाहर बच गया उसको वन टाइम लिखेंगे y प्लस 3। तो अपने पास इन दोनों में से कौन सा वाला फैक्टर गिवन है, ये वाला गिवन है, y प्लस 3 गिवन था, दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा, 2y माइनस 9, ये था दूसरा। फिर जैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो तो यहाँ पे भी यही होगा, फर्स्ट वाला टर्म लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे ना पहले और आखिरी, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिड वाली टर्म में 5 को 9 से मल्टीप्लाई करा है, 5 9 से 45। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 45 आया जिनको माइनस करने पे ये वाला साइन दिखेंगे, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस करने पे, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस करने पे बीच वाला नंबर बना, अभी माइनस है तो माइनस करने पे बीच वाला नंबर बना। अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 45 आता है, 15 में से 3 माइनस करने से 12 आता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक 12 किसमें हो गया, 15 और 3 में, ये वैल्यू दैट इज प्लस या दैट इज 12 ब्रेक हुआ 15 माइनस 3 में, 15 माइनस 3 लिखा, 12 के साथ एक्स वेरिएबल था, दोनों के साथ आ गया, माइनस दैट इज 9 दैट इज, ये वैल्यू दैट इज, ये प्लस साइन आना जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस साइन, जब मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू दैट इज ही रहती है, प्लस 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 माइनस माइनस, सही है। आप क्या तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ब्रैकेट में लगा के। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 5 का टेबल कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सही है। तो 5 बाहर चला गया, एक 2 था, एक बाहर चला गया, अंदर एक रहेगी, प्लस या दैट इज 5 के टेबल में 15 का बात है, 5 3 से 15, x एक था, एक बाहर कॉमन चला गया, तो ये आ गया, माइनस या दैट इज इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3 का टेबल कॉमन है, तो 3 कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 बाहर चला गया, x रहेगी, माइनस माइनस प्लस, 3 के टेबल में 9 का बात है, 3 3 जा 9। अब जो दो ब्रैकेट सेम है उनको वन टाइम, और जो बाहर बच गया उनको वन टाइम, तो इन दोनों में से अपने पास ये वाला गिवन है, x प्लस 3 गिवन है, तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, 5x माइनस 3, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, ठीक है। जस्ट हमें ये फाइंड आउट करना है, दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इससे पहले वाले क्वेश्चन तक 11 तक फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल लिखा हुआ था, एक्सप्रेशन लिखा हुआ, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिफरेंस मैं आपको पहले बता दूं। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखें अगर तो इसका स्क्वायर बन सकता है, सही, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, यही है ना, 4 2 का 4 हो जाएगा दोबारा, तो x4 में से हम स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर जाएगा तो 4 2 बन जाएगा, m4 का स्क्वायर जाएगा तो m स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बाहर आ गया, तो पहले वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है प्लस 2ab
बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए और बी तो है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस टू ए भी नहीं है, तो ये हम खुद से ऐड कर सकते हैं, प्लस टू, ए की जगह में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ए की जगह में, बी की जगह में क्या है टू एम स्क्वायर, टू एम स्क्वायर। तो अच्छा जी, तो जितना भी हमने ऐड किया ना, ये हमने खुद से ऐड किया, यहाँ क्वेश्चन में तो था नहीं, तो प्लस टू एक्स स्क्वायर टू एम स्क्वायर ये हमने खुद से ऐड किए, जो वैल्यू आपने खुद से ऐड करा है प्लस करा है, उसी वैल्यू को आप खुद से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, ये वैल्यू माइनस में भी आएगी खुद से, माइनस टू एक्स स्क्वायर टू एम स्क्वायर, ताकि क्या हो, माइनस में आए तो क्या, ताकि क्या हो, सिर्फ प्लस माइनस कैंसिल होकर दोबारा यही चीज बन जाए, सही, इसीलिए माइनस में, जो चीज आप ऐड करते हो उसको माइनस भी करते हो, जो चीज आप मल्टीप्लाई कराते हो उसको डिवाइड भी कराना होता है। तो ये आ गया जी। अब यहां से यहां तक ये तो पूरा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू भी बराबर होता है प्लस बी का होल स्क्वायर के, तो ए की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह में टू एम स्क्वायर, बी की जगह में टू एम स्क्वायर है ना, और होल स्क्वायर, ये तीनों मिलकर ये बन गया, इन तीनों से ये बन गया, ठीक है। तो ये लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला क्या है, माइनस टू एक्स स्क्वायर टू एम स्क्वायर, तो चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व करा के भी लिख सकते हो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस से सब मल्टीप्लाई हो रहा है, टू टू द फोर एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, पर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस यहां से बी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, एक्स एम का स्क्वायर बाजू में, फोर से स्क्वायर जाएगा टू, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा एक्स, एम स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हम, तो यहाँ पे भाई फॉर्मूला लगेगा, इस पूरी टर्म को एक कंसीडर करो, एक वैल्यू के ब्रैकेट के अंदर में सबको एक कंसीडर करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस इस पूरे को बी कंसीडर करो, बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी इसको बराबर होता है प्लस बी माइनस बी, तो ए की जगह में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर, तो पहले फॉर्मूला में ए लिखा हुआ तो ए की जगह में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर, इंडियन फॉर्मूला में प्लस है, प्लस बी है, बी की जगह में क्या है टू एक्स एम, ऐसे ही अगेन फॉर्मूला में ए आ रहा है, ए की जगह में क्या लिखना है, ये पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का माइनस, देन बी है तो बी की जगह में क्या लिखेंगे टू एक्स, फिर so this is the answer of this part. Now next question number 13. Okay, so question number 13 ये बने। अच्छा फर्स्ट देखिए, इस वन को पहले लाना है, एम स्क्वायर को बाद में ले आना है, इसे क्यों, अगर नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये स्क्वायर बन रहा है, सही है, m4 बन जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर जा रहा है, प्लस ये इधर वन है इधर आगे बन देंगे, हम स्क्वायर से तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद प्लस टू ए भी आना चाहिए, तो हमने प्लस टू ए की जगह में एम स्क्वायर, बी की जगह में एम रख दिया, सही है। ये हो गया, जो चीज हम ऐड कराते हैं उसी को माइनस भी कराते हैं, माइनस टू एम स्क्वायर एम, और ये प्लस का वन आ गया, तो ये पूरा ये तीन तो बन गया फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तीन होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह में एम स्क्वायर है प्लस बी की जगह में एम है और स्क्वायर स्क्वायर आएगी, ठीक है, माइनस ये वैल्यू आ जाएगी टू, जब एम स्क्वायर जब एम से मल्टीप्लाई होता है एम क्यूब बनेगा प्लस वन, तो यहाँ पे कोई आगे सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा, फॉर्मूला बंद नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम वन को पहले और एम को बाद में लिख लें तब ये सॉल्व होगा, सही। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से हमें भी आ रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी आ जाएगा, सही है। तो वन को पहले लाएंगे, एम स्क्वायर को बाद में लेंगे, तो जनाब यहाँ से जब स्क्वायर जाएगा तो एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऊपर, वन तो है ना, कुछ भी अपना है, कुछ भी कर लो, कभी भी रिप्लाई कर लो, कोई टेंशन नहीं, नाराज नहीं होगी, तो वन का स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, प्लस ये ऐसी रहा। अब जनाब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस ये है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस टू भी हम खुद से ऐड करेंगे, प्लस टू ए की जगह में एम स्क्वायर है, बी की जगह में वन है तो वन आ गया, ये खुद से ऐड किया तो इसी को माइनस भी करेंगे ताकि कैंसिल आउट भी कर सके, माइनस कर लिया और एम स्क्वायर लास्ट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन तो बन जाएगा फॉर्मूला है प्लस बी होल स्क्वायर, ए की जगह एम स्क्वायर है प्लस बी की जगह में वन है वन, तो ये तो बन जाता है स्क्वायर, ये तीनों बन गए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, टू वन जा टू एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर को माइनस करेंगे, फिलहाल चलो ऐसे लिखेंगे, टू वन जा टू एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, ऐसे आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये जल्दी आ गया, माइनस प्लस माइनस, टू एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर चले आएगा तो वन है, दो में से एक जाएगा तो एक एम स्क्वायर बचेगा, बड़े के साथ माइनस आने तो माइनस आएगा, ठीक है, गलत थोड़ा साथ में जरा, तो ये अब देखें यहाँ पे लग गया फॉर्मूला, इस पूरे को हम ए कंसीडर कर रहे हैं, इसको बी कंसीडर कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है प्लस बी माइनस बी, तो ए की जगह में लिख लिया एम स्क्वायर प्लस वन,
तो ये फॉर्मूला में आ रहा है, प्लस बी की जगह में क्या आएंगे, बी की जगह में एम का एम आ, फिर अगेन ये आ रहा है ए की जगह में एम स्क्वायर प्लस है, फिर माइनस आ रहा है माइनस बी की जगह में। तो दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, देखिए यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में पहले हम देखेंगे कॉमन है नहीं है, तो कॉमन है 3 का टेबल कॉमन है और एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि छोटी पावर को कॉमन है, सही है। तो 3x स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस के साइन के साथ हमने कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बाहर चला गया, x 4 से 2 चलेगा, 2 अंदर रह जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 के टेबल में 21 का बाद है, 3 7 से 28, x 3 थे 2 बाहर चले गया, 1 रह गया, सही, माइनस प्लस माइनस, 3 टेबल में 24 का बाद है, 3 8 से 24, x 2 थे 2 के 2 बाहर चले गए तो कुछ नहीं रहा है, ये वैल्यू अदरिस आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, मिडिल टर्म ब्रेक करी, क्योंकि इसका तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, 8 क्यूब बनता है 2 का स्क्वायर नहीं बनता, तो फॉर्मूला बंद नहीं होगा यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे बीच वाले टर्म में, कैसे, पहले वाले नंबर को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ तो पहला कोई नंबर है नहीं, कुछ नहीं है, तो 1 है, सही है, तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 से, 1 8 जा 8, अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 लाना, जिनको माइनस करने पर ये वाला साइन बताएगा, माइनस करने से क्या बने 7, 8 1 जा 8, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 7, तो 7 के फैक्टर क्या बन गए 8 माइनस 1, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, 7 की जगह में 8 माइनस 1 लिखा, इसके साथ जो वेरिएबल था वो दोनों के साथ लगा, माइनस 8 ऐसे आ गया, ये दैट इज। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन, 2 थे एक बाहर चले गए, अंदर 1 रह गया, प्लस 8 ऐसे आ गया, एक्स बाहर कॉमन चला गया, माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, सही, माइनस माइनस प्लस एक्स ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस, 1 डेबिट में 8 का बात है, 1 8 से, जो तो ब्रैकेट सेम है उनको 1 टाइम, जो बाहर बच गए उनको 1 टाइम, ये बाहर वाली है, ये आंसर आ गया 14, सही। 15 देखेंगे, ये भी वही वाला जहां पे हमने 1 को पहले और इस वाले वैल्यू को बाद में लेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं करते, इसीलिए ये प्रैक्टिस से क्लियर होगा आपको, 1 पहले आ जाएगा, इसको बाद में कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ये स्क्वायर बन रहा है 8, एक्स की पावर 8 स्क्वायर बनेगा एक्स पावर 4 का, ए स्क्वायर प्लस 1 तो अपना है बी स्क्वायर, सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2 ए बी भी चाहिए, प्लस 2 ए की जगह में एक्स 4, बी की जगह में 1, जो ऐड किया वो माइनस भी करेंगे, देन ये वाली वैल्यू है सामने। अब ये पूरा यहाँ तक तो फॉर्मूला में बंद हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह में एक्स 4 है प्लस बी की जगह में 1 है होल स्क्वायर, माइनस 2 1 जा 2, 2x4 में से 1x4, 2x4 में से 1x4 को माइनस करके कितना x4 बचेगा 1x4, बड़े के साथ माइनस आने तो माइनस आ गई, ये बता दे इसका भी स्क्वायर बन सकता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, तो इस पूरे को a कंसीडर करें, a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस को b कंसीडर करें, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है प्लस b माइनस b, यानी इस वैल्यू को एक दफा एक a वैल्यू लिखा, ये वैल्यू पूरी है प्लस साइन b, फिर अगेन ये वैल्यू a माइनस साइन b, देखना ना सही है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इसको भी मैं स्क्वायर बना देता हूँ, x4 किसके स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 1 अपना है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये हम कुछ लाएंगे 2ab और b है ना, 2ab जो ऐड किया वो माइनस भी करा, ये वैल्यू दिस रही ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और ये वाली वैल्यू ये, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखें ये तीनों यहाँ तक फॉर्मूला बन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2x स्क्वायर में से माइनस प्लस माइनस, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, बड़े के साथ माइनस यानी माइनस, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, ये पूरा a है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी है माइनस बी, तो a की जगह में ये है इसका प्लस 1 प्लस b की जगह में x आ गई, a की जगह में दोबारा ये माइनस की जगह में फॉर्मूले का माइनस है, माइनस में माइनस, b की जगह में x आ गई, क्योंकि इसका स्क्वायर है b की जगह में x, ठीक है, तो इसका माइनस b, ये वैल्यू अदरिस आ गई। अच्छा अब बुक का आंसर हो ये तकरीबन सेम है, बस बुक में अरेंज किया हुआ है तो दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो बुक में क्या करा हुआ है इसको पहले लिखा हुआ, कोई मसला नहीं, सब मल्टीप्लाई पहले लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ x4 के बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 लिखा हुआ, कोई मसला नहीं, ये लिख लिया। और यहाँ पे भी ऐसे ही किया बुक में, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाले टर्म को लिखा एंड देन कांस्टेंट नंबर को लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस बी, ठीक है, बराबर है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस है इसके, तो इसको ध्यान से समझे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, यानी 4 का टेबल कॉमन है। x4 रहा प्लस 4 के टेबल में 256 कब आता है, 464। रात के कंप्यूटर में चेक करें, 4 को 64 से मल्टीप्लाई करें 256 आएगा, ठीक है। y4 एलडीएस आ गया, तो 4 के बाहर कॉमन चले गए, यहाँ पे इसके स्क्वायर बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बन जाएगा x4 के स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर। 64 का स्क्वायर होता है 8, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब होता है 64, यानी 64 बनता है 8 स्क्वायर और y4 बनता है y स्क्वायर। तो इन दोनों में से जब हम स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 64 8 बनेगा, y4 y स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर बाहर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अभी खुद से लगाएंगे, प्लस 2 a ये है b है 2ab, जो ऐड किया वो माइनस भी करेंगे, ठीक है। आया कोई नंबर नहीं उसको तो नहीं लिखा। अब ये तीनों यहाँ तक तो फॉर्मूला वन होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की जगह में ये होल स्क्वायर माइनस ये इधर आ गया 2 8 16 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये इधर यहाँ पे भी क्या किया स्क्वायर बाहर निकाला, 16 का स्क्वायर बाहर निकाला 4 हो गया, x स्क्वायर बाहर निकाला x हो गया, y स्क्वायर को स्क्वायर बाहर निकाला y हो गया। यहाँ पे इस पूरे को a कंसीडर करेंगे, a माइनस इस पूरे को b कंसीडर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b माइनस b। तो a की जगह में ये वैल्यू पूरी प्लस b की जगह में ये वैल्यू, दोबारा a की जगह में ये वैल्यू पूरी माइनस b की जगह में ये वैल्यू। अब यहाँ पे इसका तो स्क्वायर जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं जाएगा, इसलिए बस यहीं तक सोल्व होगा, ठीक है। तो ये दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, इसका भी स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसका तो स्क्वायर बन रहा है बट इसका नहीं बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। आगे ज्यादातर क्वेश्चन में मिडिल टर्म ही ब्रेक होगी, सही है। उसको पहले तो अरेंज करके लिखा, इस स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर x स्क्वायर टर्म को लिखा, फिर प्लस का 12 को लिख दिया, ठीक है, कोई साइन नहीं आएंगे प्लस। अब क्या किया, पहले वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करा दिया, 12 आ गया। दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 12 लाना है, इनको प्लस करने से 7 मिलेगा, 4 3 से 12, 4 को 3 से प्लस करते हैं तो 7 मिलेगा। तो मिडिल टर्म जो 7 है वो ब्रेक हुई है 4 और 3 में, ये वैल्यू दैट इज माइनस दैट इज ब्रैकेट, जब भी माइनस आएगा ब्रैकेट लगाएंगे। 7 के मिडिल टर्म ब्रेक क्या है 4 और 3, 4 3 लिखा, x था दोनों के साथ आ गया, सही है ना। 4x में 3x प्लस करेंगे कितने 7 दोबारा हो जाएगा प्लस 12। अब ये माइनस के अंदर जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू दैट इज। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, दो था एक बाहर चला गया 1 रह गया, माइनस x बाहर चला गया 4 रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 का टेबल कॉमन है, माइनस से 3 का टेबल, माइनस माइनस प्लस 3 के 3 बाहर चला गया x ले गया, माइनस प्लस माइनस 3 के टेबल में 12 कब आता है 3 4 12। अब जो दो ब्रैकेट सेम है उनको वन टाइम होगी, बाहर बची हमको वन टाइम। 18 में भी ऐसे ही पहले वाले नंबर को आगे से मल्टीप्लाई करा 1 8 से 8। अब दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 8 लाना है, तो इनको प्लस करने से 9 बने, बीच वाली टर्म बने, तो 8 बन जाए 8, 8 में प्लस 1 करेंगे 9। तो मिडिल टर्म जो 9 है वो ब्रेक हुआ 8 प्लस 1 में, तो इसकी जगह 8 प्लस 1 ब्रेक कर लिया, ऐसे दोनों के साथ लगाई ऐसे आ गई, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस साइन चेंज। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x रह गया, माइनस एक बाहर चला गया 8 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, माइनस साइन लेते, माइनस माइनस प्लस x ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 1 के टेबल में 8 का बात है 1 8 से, जो दो ब्रैकेट है उनको 1 टाइम होगी, बाहर बची उनको 1 टाइम। अब क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19। तो क्वेश्चन 19, तो जनाब पहले वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करा दिया 100 आ गया, दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 100 लाना है, जिनको प्लस करने पे 29 होगी, 25 4 से 100, 25 में प्लस 4 करेंगे 29। तो मिडिल टर्म ब्रेक हुई है 25 और 4 में, ये वैल्यू दैट इज ये ऐसी आएगी, मिडिल टर्म की जगह में 25 और 4 आ गया, z दोनों के साथ आ गया, माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस ये वैल्यू z के साथ। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 पे टेबल कॉमन है और z कॉमन है, तो 5 2 जा 10 होता है, z 2 से 1 चला गया 1 रह गया, माइनस है दैट इज 5 रह गया 25 का बात है, 5 5 से 25 z कॉमन चला गया, इन दोनों में 2 कॉमन है, सही है। 2 टेबल कितना पड़ेगा 4 है, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा, सही। z ऐसे आ गया माइनस प्लस माइनस, 2 टेबल में 10 का बात है 2 5 7, जो दो ब्रैकेट सेम है उनको 1 टाइम और जो बाहर रहेगा 20 में क्या करेंगे, माइनस साइन है, पहले वाली वेरिएबल जो है हमारे पास नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लिया, जो माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, साइन चेंज हो गया। अब पहले वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 4 जा 12, अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 लाना, जिनको प्लस करने से 13 बने, 12 बन जा 12, 12 प्लस 1 13, सही। ये दैट इज 13 की जगह में इसके 12 आ गया, 12 4 1 दोनों के साथ बाहर लग गए, माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन चेंज होगा, ये वैल्यू बाहर से तरीके से। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3y कॉमन है, 3y बाहर चला गया, अंदर y रह गया, माइनस है दैट इज यहाँ से 3 के टेबल में 12 का बात है, 3 4 12 बाहर कॉमन चला,
कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन लेते हैं, माइनस माइनस प्लस वाई ऐसी रहेगा, माइनस प्लस माइनस फोर ऐसी रहेगा। जो सेम है उनको वन टाइम, और जो बाहर है थ्री बाहर माइनस कर उनको वन टाइम। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाए 21 पे, पहला नंबर को आगे से मल्टीप्लाई करा दिया 190 से 90। अब दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके 90 लाना है जिनको प्लस करने से 21 दूंगी। 16 5 से 90, 16 प्लस 5 21, 21 की जगह में इसके दूसरा आ गया 16 और 5, एक्स दोनों के साथ लगी माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होगा, ये रिजल्ट। इन दोनों को मैंने एक्स से एक्स माइनस 16 रह गया, इन दोनों को मैंने 5 है तो एक्स माइनस प्लस माइनस 16 है। 5 टेबल कितना पड़ेंगे 90 आएगा, 5 16 का रहेंगे। ठीक है, तो सेम उनको वन टाइम और जो बाहर रहेंगे उनको वन टाइम। 22 में भी ऐसे ही होगा, पहला नंबर को आगे से मल्टीप्लाई करा दिया 2 आ गया। अब दो से नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 लाना है जिनको माइनस करने से 1 बने, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बनेगा। ठीक है, यहाँ जो साइन होगा वो पर होल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर 1 1 के फिल्टर बन के 2 माइनस 1, इसकी जगह में आएगा 2 माइनस 1। लिखो नहीं लिखो मर्जी है, एक्स दोनों के साथ लग गई ऐसे। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स प्लस इस बार चले गए 2 रहेगी। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस एक्स ऐसे आएगी, माइनस माइनस प्लस 2 ऐसे आएगी। तो सेम है उनको वन टाइम से बाहर आएंगे माइनस 20 अब 23। तीसरा क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे भी यही होगा, पहले नंबर को आगे जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे 18 आ गया। अब दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके 18 लाना है जिनको प्लस करने से 11 मिलेगी, 9 2 से 18, 9 प्लस 2 11 होगा, तो 11 एक्स ब्रेक हो गया, 9 एक्स और 2 एक्स में ये वाली वैल्यू जल्दी से लेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आए, इन दोनों में कॉमन आया 3 और एक्स भी है तो एक्स कॉमन आ गया, तो 3 बाहर चला गया, एक 2 से 1 चला गया, एक रह गया, प्लस 3 के टेबल में 9 का बाद है 3 3 से 9, एक्स बाहर कॉमन चला गया, प्लस एज इट इज इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 का टेबल कॉमन है, 2 का टेबल बाहर आ गया, तो 2 बाहर चला गया, एक्स रह गया, प्लस 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 2 टेबल में 6 का बाद है 2 3 जा 6, जो तो ब्रैकेट सेम है उनको वन टाइम, और जो 3 एक्स प्लस 2 बाहर है उनको वन टाइम। ऐसे 24 में पहले वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 10 6 हो गया। अब दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 लाना है जिनको माइनस करने से 5 बन गए, 6 1 10 6, 6 में से 1 माइनस करने से 5 बनता है, तो ये 5 मिडल टर्म ब्रेक हो गया, 6 माइनस बन गई, तो 5 की जगह में 6 माइनस 1 आ गया, इसके साथ जो वेरिएबल थे एक्स का दोनों के साथ आ गए, ये वैल्यू अदर इज, ये वैल्यू अदर इज, माइनस के साइन अदर इज। जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट लगता है क्योंकि साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये वैल्यू अदर इज आ गई। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है, 2 बाहर चला गया, एक 2 था, एक चला गया, एक रह गया अंदर, माइनस अदर इज 2 के टेबल में 6 का बाद है, 2 3 था 6, y बाहर कॉमन चला गया, सॉरी x बाहर कॉमन चला गया, y रह गया। ठीक है, प्लस अदर इज इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन, y x रह गया अंदर, प्लस माइनस माइनस y 2 था, एक चला गया, एक y रह गया, 3 ऐसे सेम आ गया, उनको वन टाइम और जो बाहर रह गया उनको वन टाइम। 25 क्वेश्चन नंबर 25, तो इसको हमने अरेंज किया, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखा, फिर विदाउट एक्स वाली, विदाउट स्क्वायर वाली, एंड देन लास्ट में नंबर को। अच्छा, आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जिस तरह हम पहले से करते आ रहे हैं, स्क्वायर वाली टर्म पहले विदाउट स्क्वायर वाली से कांस्टेंट, इस तरह भी कर सकते हैं। पहले हम जिस तरह हम पहले कर रहे थे उस तरह करेंगे, तो वही इनमें तो माइनस, ये वैल्यू माइनस में, हम इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गई, तो माइनस जो कॉमन है वो बाहर साइड में ही रहेगा। यहाँ पे क्या किया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कराया 40। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 40 लाना है जिनको माइनस करने से 6 बनते हैं, 10 4 से 40, 10 में से 4 माइनस करने से 6 बनता है, तो ये जो 6 ब्रेक हुआ 10 और 4 में ब्रेक हुआ, 10 माइनस 4 दोनों के साथ x लग गया, माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगता है, बाकी वैल्यू चल रही है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस वैल्यू चल रही है, साइन ये ऐसे चल रहा है साइन। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और x कॉमन है, तो 5 तो बाहर चला गया, एक 2 था, एक चला गया, एक रह गया, प्लस माइनस माइनस, ये नहीं अच्छा इसके साथ ये वाला साइन, कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, एक्स बाहर कॉमन चलेगी, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 का कॉमन है, 4 बाहर चला गया, एक्स रह गया, प्लस माइनस माइनस 4 में 8 का बाद है 4 2 10, जो तो सेम है उनको वन टाइम और जो बाहर बच गया उनको वन टाइम, ये माइनस साइन है, अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, अब आप ये साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कब, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऑटोमेटिकली ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनके साथ भी होगा। अभी हमें इनको मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, तो बस इस साइन इसके साथ कर लिया। अब क्या किए, अच्छा अपने बुक का आंसर दिख रहा हूँ, सही यहाँ तक भी सही आंसर दे रहे, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि बुक की तरह नहीं है, तो ये बुक की तरह ही है, जैसे देखिए इस वाले को बाद में लिखा हुआ है, इसको पहले लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, यहाँ पे भी 4 को पहले लिखा है, इसको बाद में लिख दिया,
क्योंकि थोड़ा अजीब सा लग रहा था ना माइनस यहाँ पे, तो इसको बाद में लिख दिया, इसलिए इस वजह से इस बार इसको भी बाद में लिख दिया। अब बुक में इसको पहले लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ, तो ये भी मसला नहीं, मल्टीप्लाई में इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो। बुक वालों ने ऐसे किया कि इन दोनों को जो डिफरेंट तो उनको पहले लिख दिया, जो सेम तो उनको बाद में। हमने जो सेम है उनको पहले लिखा, जो डिफरेंट उनको बाद में। क्लियर है? ये आंसर है, यहाँ तक भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ऐसे यहाँ पे मैं कह रहा था ना कि आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, इस तरह अरेंज नहीं भी करोगे, तो इसमें मैंने डायरेक्ट करके दिखाया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, 6 5 से 30। अब दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 30 लाना, जिनको माइनस करने से मिडल टर्म बने 7 में। 10 3 से 30, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, तो मिडल टर्म 7 ब्रेक हो गई, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, दोनों के साथ माइनस साइन को ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। दैट इज माइनस प्लस माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 3x, ये वैल्यू है। अब भाई इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 का डेबिट कॉमन है, 2 का डेबिट में 6 का बाद है, 2 3 6 माइनस दैट इज 2 5 10 x ऐसे रहा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो ये ऐसे रहा, x बाहर कॉमन चला गया, प्लस माइनस माइनस 5 ऐसे रहा, एक दो था, एक बाहर कॉमन चला गया, अंदर एक रहेगी, जो सेम आया उनको वन टाइम, जो डिफरेंट आया उनको वन टाइम। तो ये आंसर भी सही, बुक में ये है, बुक में क्या किया, इसको पहले देखा है, इसको बाद में देखा, ठीक है। क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 पहले नंबर को आगे से मल्टीप्लाई कराया, 12 आ गया। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 डालना, जिनको माइनस करने से बीच वाला नंबर बने 4, 6 2 12, 6 में से 2 को माइनस करने से 4 बनता है, सही है। तो 4 के मिनट टर्म हो गए 6 माइनस 2, ये दोनों के साथ लगा माइनस साइन, ब्रैकेट लगाया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सही। दोनों में क्या कॉमन है, 2 है कॉमन है, अंदर रह गया माइनस 2 में 6 का बाद है, 2 3 6, ए बार कॉमन गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 अंदर 2 होता है, ए आ गया प्लस माइनस माइनस 2 में 6 का बाद है, 2 3 6, जो सेम आए उनको वन टाइम और जो बाहर बचे उनको वन टाइम। अच्छा, अब ये तो इधर रहा, इसमें भी अभी कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी इधर भी, तो जब भी कॉमन आए तो कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2 बाहर, अंदर रह गया ए प्लस, जब पूरी वैल्यू कॉमन जाती है तो 1 देते हैं, सही। तो अब सिंपल हमने 2 को बाहर लिख दिया, इस वैल्यू को लिखा पहले, फिर इस वैल्यू को लिखा, ध्यान से। 28 में ये चीजें पहले वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहला कोई नंबर दे तो 1 है, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करा 36। अब दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 36 आना है, इनको प्लस करने से 13 बनता है, 9 4 36, 9 में 4 प्लस करने से 13 बनता है, माइनस साइन है, ब्रैकेट लगाएंगे, मिडिल टर्म 13 की क्या बनी, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 यू स्क्वायर दोनों के साथ आ गए, ये वैल्यू 36, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 36। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, u4 और u स्क्वायर में u स्क्वायर कॉमन है, 4 से 2 चले गए, 2 रहेगा, माइनस 9 है, इस आगे u स्क्वायर बाहर कॉमन चलेगा। इन दोनों में 4 का डेबिट कॉमन है, माइनस माइनस प्लस u स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 डेबिट 36 का बाद है, 4 9 36, दो सेम है उनको वन टाइम, उसे बाहर बचने उनको वन टाइम। यहाँ पे देखिए u स्क्वायर हमेशा स्क्वायर निकाल सकते हो, 9 भी स्क्वायर बनता है 3 का, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ से भी स्क्वायर बाहर निकालो तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह में यू है, बी की जगह में 3 है, जहाँ ए आएगा वहाँ यू, जहाँ बी आएगा वहाँ 3, जहाँ ए आएगा वहाँ यू, जहाँ बी आएगा वहाँ 3, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे भी ऐसे ही, ए की जगह में यू है, बी की जगह में 2 है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ब्रैकेट हटा करके इन सबको एक साथ में, दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 29। तो लास्ट पार्ट 29, पहले वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराया, 1 को 64 से मल्टीप्लाई कराया, 64 आया। अब दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं जिनसे 64 आया और जिनको माइनस करने से 12 बने, 16 4 से 64, 16 में से 4 माइनस करने से 12 बनता है, तो मिडिल टर्म 12 जो ब्रेक हुआ वो 16 माइनस 4 में ब्रेक हुआ, सही है। वाई स्क्वायर दोनों के साथ आ गया, माइनस साइन था तो ब्रैकेट आ गया, ये पहले और आखिरी नंबर ऐसे ही आता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आ गया, बाकी है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, 4 से 2 बाहर चलेगी, अंदर वाई स्क्वायर रहेगा, माइनस साइन वाई स्क्वायर बाहर कॉमन चलेगी, अंदर 16 रहेगी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 का डेबिट कॉमन है, प्लस साइन प्लस 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 होता है, 4 बाहर कॉमन चलेगा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 के डेबिट में 64 का आता है, 4 16 से 54 होता है, दोनों ब्रैकेट सेम है, वन टाइम लेंगे और जो बाहर बचे उसको वन टाइम। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर आ रहा है, वाई में से स्क्वायर निकाल सकते हैं, माइनस साइन 16 के भी स्क्वायर निकालते हैं तो 4 बन जाता है। यहाँ से भी तो स्क्वायर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर निकालने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब आप कहोगे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने प्लस में भी किया था, वो जस्ट वो गिवन पार्ट होता था तो उसको सॉल्व करते थे, लेकिन इस तरह अगर दोनों माइनस में प्लस वाला आ गए तो प्लस वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, माइनस वाला लगाते।
अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी, ए माइनस बी के, तो ए की जगह में वाई आएगा, वाई प्लस बी की जगह में 4 है, ए की जगह में वाई है, माइनस बी की जगह में 4, ये आ गई। ये तो दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक किया, पढ़ाई करते रहे, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।